प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन। सेकंड कुरिन्थी चैप्टर 15 5 वर्स 17। सो जे कोई मसीह विच है तां ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਨਵੀਆਂ हो गईਆਂ ਹਨ। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। इस प्रभु के वचन को हम समझने के लिए पौलुस प्रेरित कुरिन्थ में रहने वाले मसीह भाई बहनों को एक पत्र लिखता है और वो कहता है कि जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। तो नई सृष्टि कैसे बन गई? परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया था तो बहुत ही बढ़िया बनाया था। परमेश्वर ने सृष्टि को देखा था तो उन्होंने बोला था ये अच्छा है, लेकिन पाप ने सृष्टि को बिगाड़ दिया। परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को पाप ने बिगाड़ दिया। कैसे? सांप के अंदर शैतान घुसकर, जब सांप ने आकर परमेश्वर की बनाई सृष्टि आदम और हवा से बात किया तो उन्होंने प्रभु के वचन के विरोध में कार्य किया और झूठे वचन को ग्रहण कर लिया। इसके कारण वो परमेश्वर के विरोध काम करने के कारण, पाप करने के कारण मर गए। तो जब एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया तो पाप के कारण मृत्यु आई और फिर मृत्यु पूरे जगत में फैल गई। इसलिए वो पहली सृष्टि बिगड़ गई। बिगड़ा क्या? स्त्री और मनुष्य का स्वभाव बिगड़ गया। जो उनका स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव में था ना, अच्छा खासा, वो पाप के कारण बिगड़ गया। फिर झूठ बोलने लगे, गालियां देने लगे, झगड़ा करने लगे, देखकर ईर्ष्या करने लगे, लगा लगा के बातें करने लगे। फिर गालियां देने लगे, फिर पत्थर, लकड़, मिट्टी, पेड़, मनुष्य की पूजा करने लगे। नशे की वस्तुओं खाकर झूठा आनंद पाने लगे। दारू पीकर, फिल्में देखकर, ड्रामे देखकर शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हुए पाप में डूब गए। अभी इस बिगड़ी हुई सृष्टि को कोई भी नया नहीं बना सकता, केवल वही जिसने पहले सृष्टि को बनाया था। इसलिए जब मनुष्य को नई सृष्टि बनाना है तो उसको मसीह में आना है। मसीह में आने का मतलब मसीह के मुंह से निकलने वाला पवित्र वचन को उसने ग्रहण करना है, उसने स्वीकार करना है।
तो जब वो स्वीकार करता है तो परमेश्वर का वचन उसके हृदय में जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है और रोशनी आ जाती है। फिर उसका बुरा जीवन परिवर्तन हो जाता है। ऐसे एक मनुष्य को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। लूका सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। लूक चैप्टर 19 वर्स 7 to 8। लूका दी इंजील 19 7 ਤੇ 8। ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੱਕੀ ਨੇ ਖੜੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਊਜ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਗੁਣਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। देखिए, इधर में आज से 2024 वर्ष पहले जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहा था, उसमें मैं उद्धारकर्ता बनकर आया हुआ था पूरे जगत के पापियों का उद्धार करने के लिए। तो जब वो उस पृथ्वी में परमेश्वर का प्रेम लोगों को दिखाता था, परमेश्वर की दया भलाई के काम कर रहा था, अंधकार के वश में पकड़े हुए लोगों को आजाद कर रहा था, तब उसकी चर्चा होने लगी, उसकी तारीफ जोर से फैलने लगी। उस समय एक जक्कई नाम का व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, जो मसूल लेने वाला था, उसके मन में भी ये प्रश्न आया कि मुझे यीशु मसीह को देखना है। वो कौन है? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कभी आपके मन में ऐसा विचार आता है कि मैंने भी यीशु मसीह को जानना है, मैं भी यीशु मसीह के विषय में सुनूं, मैं भी यीशु मसीह के बारे में जानूं, मैं भी उसको दर्शन में देखूं, मैं भी उसकी आवाज सुनूं? कभी आपके मन में ऐसा विचार आता है? आना चाहिए। इसके मन में ऐसा विचार आया तो इसने समय निकालकर प्रभु यीशु को देखने की कोशिश किया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जक्कई नाटा था, वो प्रभु को देख नहीं पाया। फिर दूसरी बार उसने ट्राई लगाई और पूछा, प्रभु कहां से गुजर रहे हैं? लोगों ने बताया कि वह यरीहो की ओर जा रहा है। तब जक्कई आगे जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और मन बना लिया, जब प्रभु यहां से निकलेंगे तो मैं उनको देख लूंगा, ना ही तो लोगों को पता चलेगा और ना ही प्रभु को। तो पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था, लेकिन हृदयों को जानने वाला, प्यार से भरा हुआ प्रभु जब वो पेड़ के नीचे से गुजरने जा रहा था, उधर ही खड़ा होकर के इनको एक आवाज दिया, हे जक्कई, जल्दी से नीचे उतर। जब इसने प्रभु के मुंह से निकलने वाली वो पवित्र आवाज को सुना, वह पेड़ से नीचे उतर आया और प्रभु ने उनको बोला था, आज मुझे तेरे घर में रुकना है। तो जब ये बड़े आनंद से उतरा, तब लोग उसके ऊपर कुड़ने लगे,
बलवा करने लगे कि प्रभु तो इस पापी के घर में उतर आया है, लेकिन वो नहीं जानते थे ये पापियों को बचाने के लिए आया है। ये पापी को ऐसे छोड़ने नहीं आया, उसका जीवन परिवर्तन करने आया है, ये उसको नई सृष्टि बनाने आया है। तो जब लोग ऐसा बलवा कर रहे थे, तब जक्की के हृदय में काम हुआ। जक्कई सबके सामने में बिना शर्म के खड़ा हो गया और सबके सामने बोल दिया, आज मैं आधा पैसा कंगालों को देता हूं, और जिससे मैंने 1 रुपया लिया है उसको 4 गुना वापस कर देता हूं। तब प्रभु यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। ये भी अब्राहम का बेटा है। मनुष्य का पुत्र तो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस जक्कई नाम के व्यक्ति को, मनुष्य को प्रभु ने नई सृष्टि बना दिया। प्रभु का सत्य वचन उसके हृदय में गया तो अंधेरा दूर हो गया, उसका मन नया हो गया, उसको नया आत्मा मिल गया, उसका चाल चलन नया हो गया, उसको नया जीवन मिल गया, उसका स्वभाव नया बन गया, उसकी भाषा नहीं हो गई, सब कुछ नया हो गया। जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। हमारे प्यार करने वाले प्रभु, इस नए साल में हजारों लोगों को प्रभु नया बनाने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। प्रभु, जिसके पास भी तेरा जीवता वचन जाए वह नई सृष्टि बन जाए। सभी आदर महिमा आपको देते हैं पिता। विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।